नमस्ते एवरीवन। वह व्यक्ति हमेशा सराहनीय होता है जिसकी सोच जो है राइट डायरेक्शन में चलती है। तो देखिए, एक अल्प बुद्धि का व्यक्ति होता है, एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ता है और पीछे आता है। तो कभी भी यदि आपसे कोई एक व्यक्ति कोई एक लाइन बोलता है तो उस लाइन के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं। इसी को कहते हैं परसेप्शन। यदि हम एक फ़ोटो लगाएं या कुछ लगाएं तो उसका परसेप्शन क्या है, दो व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं और नेक्स्ट 3 पर्सन्स व्हाट दे आर थिंकिंग, तो ये डिपेंड करता है इंसान की सोच कैसी होती है। फिर वही बात है, परसेप्शन कैसे चेंज होता है। अभी आज हम जिस लेवल पे हैं हम उसी लेवल का सोच पाएंगे, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हम उस लेवल का सोच पाएंगे, फिर हम जब और नेक्स्ट लेवल की बातें हमें पता लगेंगी, जो हमने देखा है, जो हमने सुना, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे दिमाग में परसेप्शन बनते हैं। तो जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, जिस तरह का हमारा रहन सहन होता है, जो हम अपने समाज में देखते हैं, जो हम अपने वातावरण में देखते हैं और जो हमारे देश में, जो हमारे प्रदेश में होता है, हमें उस बारे में पता होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच बनती है। तो अब देखिए, जो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत था, तो आर्किमिडीज़ की सोच कैसी थी, डिफरेंट थी। तो उन्होंने आर्किमिडीज़ का सिद्धांत बताया। न्यूटन की सोच डिफरेंट थी, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। उसी प्रकार से आइंस्टीन ने एनर्जी के बारे में बताया, वेलोसिटी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस दी। तो इसको ही अपडेट्स कहते हैं। तो एक डिफरेंट तरीके से सोचने वाला व्यक्ति जो है वो नए सिद्धांत जो है दुनिया में लाता है। दुनिया में इन द सेंस, आप एजुकेशनल फील्ड ले लो या आप कोई एग्रीकल्चरल फील्ड ले लें, आप कोई भी एनी साइंटिफिक फील्ड आप ले लें, तो वहाँ पर एक व्यक्ति डिफरेंट तरीके से सोचता है और एक नए प्रिंसिपल्स जो है वो बनाता है। और जब भी हम कुछ बोलते हैं या कहते या सुनते, यदि कोई व्यक्ति उसको समझ लेता है तो वो सबसे ज़्यादा सराहनीय होता है, उसी को सभी लोग पसंद करते हैं। देश की जनता यदि कुछ कह रही है तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री जी अपनी जनता की बात को समझते हैं, उसके कारण सरकार करते हैं। तो जो भी जनता की आवश्यकताएं होती हैं उसको परिपूर्ण करते हैं, जिसमें देश का हित हो, देश के लोगों का हित हो। इट मीन्स जनहित हो, जन मीन्स लोग, और लोगों का हित हो तो उसी हित में काम करें। और जब सबका हित होता है तो उसमें अपना भी हित होता है, तो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव अफेक्ट होता है। तो जब हम सबके हित की बात करते हैं तो उसमें हमारा भी हित होता है। तो हमें सबके बारे में सोच के कार्य करना चाहिए कि किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें कार्य करना चाहिए। तो अभी मोदी जी जो है अपने 3rd टर्म में जो है प्रधानमंत्री बने हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उनको ढेरों शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी हैं। और अभी इस वीडियो में शिवम जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, जो मोदी जी ने नेशनली और इंटरनेशनली जो है अचीव किया है, और उनके कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए हैं और देश की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, किस तरह से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं और उनके पीछे क्या कारण थे, और मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, वो सारी हाइलाइट्स जो है शिवम आपको देंगे और शिवम विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। तो हम बस यही सोचना चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, और देश प्रगति करता है तो प्रगति क्या है, इट इज़ लाइक अ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं ना। तो देखिए, हमारा देश कितना धन धान्य से परिपूर्ण है, हमारे देश में सब कुछ है। फिर इंटरनेशनल क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो वी एक्सचेंज दैट। अब देखिए, लेबोरेटरी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इंस्ट्रूमेंट, वो सब हम बाहर से मंगाते हैं। हमारे इंडिया में देखिए एग्रीकल्चर कितना रिच है, और जो है हमें केवल जो है इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस डिवाइसेस की ज़रूरत है। आज एग्रीकल्चर फील्ड में यदि हम, जैसे किचन में होता है वी हैव अ लॉट ऑफ डिवाइसेस, तो उससे काम कितना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से आप इंडस्ट्री ले लो, एनी इंडस्ट्री, आप फूड इंडस्ट्री ले लेते हैं, चलिए आप वैसी इंडस्ट्रीज़ की बात मत करिए जहाँ पे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, आने वाले समय के लिए हार्मफुल है। लेकिन एक एग्रीकल्चर, एक फूड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ कैसे फूड बनाया जाता है, कैसे पैकेजिंग की जाती है, कैसे रॉ मटेरियल बनाया जाता है, तो जिस तरह से है तो वो सब हमें देखना पड़ता है। तो जहाँ पे वही बात है कि
जब हमारे पास एक्सेसरीज़ होती है तो काम करने में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जैसे कि अब मुझे लगता है कि बॉटनी की फ़ील्ड को हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। बॉटनी की फ़ील्ड ही जो है हमारे फ्यूचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और क्योंकि व्यक्ति कमाता खाता है खाने पीने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, तो ये फ़ील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इस फील्ड में ही लगातार काम करने हैं जिससे किसानों का काम आसान हो जाए, उनको भी अपने काम में इंटरेस्ट आए। एक गरीब किसान को भी इंटरेस्ट आना चाहिए काम करने में, और उसको भी अच्छा पैसा मिले तो उसको भी जो है लगेगा कि वो अपनी फ़ील्ड छोड़ के, खेती छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। क्योंकि मोस्टली मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि आज हर व्यक्ति जो है मोबाइल यूज़ कर रहा है, हर व्यक्ति को लैपटॉप यूज़ करना है, और हर व्यक्ति को जो है लगता है कि हम किसी और चले जाएं, कहीं नौकरी कर लें, और हम ये सब क्यों करें, क्योंकि हर किसी को लग रहा है यहाँ मेहनत बहुत है, पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा इतना मिलना चाहिए कि हम और मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाएं। तो हमें क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, हमें अपने काम की लगन को बढ़ाने के लिए क्या करें। तो इंसान के पास पैसा होता है, पैसा मिलता है तो उसे काम में और इंटरेस्ट आता है, और किसी के काम को हम सराहें तो और भी काम करने में और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देखिए, एक हमेशा एक अंदर की बात होती है, एक हमेशा बाहर की बात होती है। तो देखिए, अंदर की बात क्या होती है वो हमें पता नहीं होती है। बाहर की बात क्या है, जो न्यूज़ चैनल से है, जो मीडिया से है, उससे हमें पता लगती है। हम जो टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, जो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हमें देखते हैं, वो सब हमारा इस तरह से होता है। तो एक अंदर की बात होती है, एक बाहर की बात होती है। तो हमेशा अंदर बाहर सेम होता है ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इससे क्या होता है कि इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, कि अंदर और बाहर सेम होना चाहिए। और जब अंदर और बाहर जब आप सेम होते हैं तो भगवान जो है वो आपका साथ देता है, क्योंकि आपके बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और। आपको लगता है कि अरे अंदर तो कोई जान नहीं पाएगा, तो वो ईश्वर जो है वो उसको सब पता है। ईश्वर अंतरात्मा है, तो अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है। तो हर व्यक्ति को इस बात का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि बाहर हम कुछ भी शो ऑफ कर ले, लेकिन अंदर जो है ना वो उस आत्मा को, उस ईश्वर को पता होता है। और हमें अध्यात्म की फील्ड में जाने पर हमें यही पता लगता है कि वो ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है। तो हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानना है, उसके अनुसार कार्य करना है, और हमेशा ये सोचना है कि कुछ हम ऐसा अच्छा करें जो सराहनीय हो, और जिसकी वजह से हर व्यक्ति को काम करने में इंटरेस्ट आए। जहाँ पे इंटरेस्ट है वहीं पे काम करना अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं कि विदाउट एक्सपेक्टेशन यू डू वर्क, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन एक रहता है एक्सपेक्टेशन में, ये होता है कि आप थोड़ा सा कुछ अच्छे वर्ड्स आप बोलिए तो वो अच्छा लगता है लोगों को, और आप किसी व्यक्ति के काम को सराहें तो वो और काम बढ़ता चला जाता है। तो हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसी को कहते हैं व्यापार। व्यापार इन द सेंस कॉल द बिजनेस कॉल द नेशनली बिजनेस हम करते। देखिए, एक होता है स्टेट लेवल का बिजनेस होता है, एक नेशनल लेवल का बिजनेस, एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस होता है। तो बिजनेस इज़ इन एवरी फील्ड। अब जो वहाँ पे अच्छा है हम वहाँ से ले सकते हैं, जो हमारे पास अच्छा है हम दूसरों को दे सकते हैं, या हम सभी कुछ अपने देश में ही निर्माण करें, तो ये भी है। इस तरह से भी देखना होता है। तो इसी को कहते हैं विकासशील और विकसित कहते हैं। तो हमेशा यही होता है कि भाई जो आपके पास अच्छा है हम उससे ले सकते हैं, और जो हमारे पास अच्छा हम उसको दे सकते हैं। तो इसी तरह से इसी को ही कहते हैं कि भाई अब हम लोग हैं, कुछ बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो वही होता है कि शॉप्स होती हैं, वहाँ पर लोग ख़रीदते हैं। तो जो अच्छा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है, और जो प्रोडक्ट फ्रूटफुल है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे प्रोडक्ट्स को क्यों हम आगे बढ़ाएं जो ठीक ना हो। तो हमें इस तरह से कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, और सबके हित के लिए सोचना चाहिए। तो जनहित में ही हमें कार्य करना चाहिए, और इसी में ही जो है देश की शान होती है। और जब देश आगे बढ़ता है तो देश का भी नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं, तो वो भी तो इंडिविजुअल लेवल पे एक देश ही तो हैं। तो हम सभी को जो है देश हित और जनहित में कार्य करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। और उन्हें नमो के नाम से भी जाना जाता है, और उनके बचपन का नाम नमो या नरूह के नाम से भी बोला जाता था। तो वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे, और आज वो भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, उनको लेखन का भी शौक है, और उन्होंने अपने योग के द्वारा अपने शरीर और मन के बीच
सामंजस्य भी स्थापित कर रखा है। उनका दिनचर्या बेहद बेहद भागदौड़ वाली होती है। वो एक विशेष व्यक्तित्व रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद की शपथ लेते ही, भले ही मोदी जी दुनिया के उन चंद नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मुक्त और निष्पक्ष लोकतांत्रिक माहौल में हुए चुनावों में से 3 से ज्यादा बार सत्ता हासिल की है। लेकिन विदेशी मीडिया में बहुत सी भ्रांतियां फैल रही हैं। उनको लग रहा है कि मोदी जी अब नरम पड़ गए हैं, या उनके सुर नरम हो जाएंगे, या उनका कार्यकाल जो होगा उसको बहुत ही कठिन तरीके से पूर्ण करना होगा। ये बहुत सी भ्रांतियां फैल रही हैं। ये तो अपनी अपनी उनकी राय है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मजबूत तरीके से वो अपना काम करेंगे और बहुत बड़े बड़े फैसले भी लेने वाले हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने देश के लिए काफी कुछ अच्छा किया है, विकास किया है। आज भारत के बाहर हमारी दूसरे देश में बहुत इज्जत है। हमारा वीजा फ्री हो गया है कई देशों में। हाईवे अच्छे हैं। कश्मीर से 370 का मुद्दा उन्होंने खत्म किया। उन्होंने अच्छे से अपना काम किया। जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन निचले तबके को लोगों की समस्याओं पर भी अगर थोड़ा ध्यान और ज्यादा दिया जाए इनके सांसदों द्वारा, इनके विधायकों द्वारा, तो और भी अच्छा रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे तो बढ़ ही रहा है, और सरकारी नौकरियों की जो समस्या है, इसके अलावा उसका भी समाधान अच्छे से होना चाहिए। बाकी उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज के समय में सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, भले ही उनके अंदर उनकी योग्यता ना हो। पिछले 10 सालों में इकोनॉमिक्स स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड स्टेटस, रोड्स सभी का विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। तीसरे टर्म में नौकरियों के विषय पे ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना होगा, और बेसिक सैलरी वगैरह भी इनको बढ़ानी होगी जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और जो डेली बेसिस पे भी काम करते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। बीजेपी को इसी बल पे बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को बस 99। अगर मुख्य पार्टी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के काल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, विकास किया है। पहले बहन बेटियों को कोई छेड़ देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सख्त प्रशासन भी है। और तीसरे टर्म में मोदी जी को हम लोगों से भी उम्मीद है कि हम लोग भी अपना जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनका सही उपयोग करेंगे, और हम जनता को भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के टॉप 5 देशों में है, हम सभी आशा करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व में हमारे देश का नाम होगा सबसे प्रथम स्थान पे। यही नहीं, पीएम मोदी देश लेवल के नहीं बल्कि दुनिया लेवल के नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भी कई देश के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। कई देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी का ये कार्यकाल भी मजबूती से काम करेगा, और पीएम मोदी की योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। इसीलिए जनता ने उन्हें फिर एक बार चुना है। उन्होंने जितना काम किया है, लगातार जितना काम किया है, उसकी वजह से बड़े स्तर पर हम भारतीय हैं, हमारी इज्जत बढ़ी है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों का कद बढ़ा है। सीटों पे अगर बात की जाए, रिजल्ट और सीटों पे, तो ये तो चुनाव है, कभी कम कभी ज़्यादा होता ही रहता है। हालांकि जो उम्मीद थी गवर्नमेंट को वैसा नहीं हुआ, उतनी सीटें वो प्राप्त नहीं कर सकी। उसका सबसे मुख्य कारण यह रहा है कि चुनाव में गलत प्रचार, सत्ता पक्ष का ही गलत प्रचार हुआ। ऊपर से जो विपक्ष, या जिसको कांग्रेस इंडी गठबंधन बोले, इन्होंने भ्रांतियां फैलाई। जैसे अभी न्यूज में देखने को भी मिल रहा है कि जगह जगह लाइनें लग रही हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है कि कहाँ है 1 लाख रुपए, जो कि कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने वादा किया था कि 4 जून को 5 होने के बाद 5 जून को आप सभी को पैसा मिल जाएगा। तो औरतें लाइन पे जाए, औरतें भोली वाली। यही एक मुख्य कारण रहा है इनकी सीटें घटने का, कि वो उनके बहकावे में आ गई विपक्ष के, और उन्होंने जो सही मतदान करना चाहिए था वो नहीं हो पाया उनसे। कार्य बहुत अच्छे हुए गवर्नमेंट में। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है बीजेपी या किसी पार्टी को, जो सत्य है मैं उसी पर बात करता हूँ। जो कि और एक मैं और बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट किसी की हो, समाजवादी गवर्नमेंट हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट इतना कार्य कर देती है कि आम जनता को कुछ लाभ हो सके, किंतु लाभ नहीं हो पाता। लाभ क्यों नहीं मिल पाता उन्हें पे? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल पास कर दिया,
अब उसको लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? उसको सही से सही तरीके से सही व्यक्ति के पास पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। प्रशासन में क्या है? भ्रष्टाचार बहुत है, ढीलापन बहुत है। लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों इतना आतुर रहते हैं? सबसे मुख्य कारण यही है, आराम। वहाँ लोग ऐसा लगता है कि वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, एक बार चले गए तो कभी निकाले नहीं जाओगे। प्राइवेट में ऐसा नहीं, प्राइवेट में बहुत सी कंपनी में सैलरी ज्यादा है पर काम लिया जाता है उनसे, जो कि होना भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल गई और आप कुछ नहीं करें। तो अगर प्रशासन सही हो जाए तो देश अपने आप आगे बढ़ता ही रहेगा, नियंत्रण बढ़ता रहेगा। बाकी ये कार्यकाल बहुत जबरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा माहौल जो है ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जो ये भी बहुत जल्द सही होगा। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ये सबसे अहम चुनाव इसलिए था क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इसके बाद मैंने नोटिस किया और शायद आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि इस बार के रिजल्ट में अगर सत्ता पक्ष को या मोदी जी या योगी जी को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनको खेद है कि उनकी 400 प्लस सीटें क्यों नहीं आई, बाकी सारे लोग खुश हैं। बीजेपी वाले खुश है कि उनकी सत्ता बन गई, सत्ता आ गई, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने, वो लोग इसलिए खुश हैं। कांग्रेस वाले इसलिए खुश हैं कि उन्होंने 400 पार नहीं होने दिया। मोदी जी को वो भले ही उनकी हार हो गई, लेकिन वो इस बात से खुश है उन्होंने कि मोदी जी को 400 पार नहीं होने दिया। समाजवादी इस वजह से खुश है कि अपने ही उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीटें अपनी बढ़ावा ली। तो ऐसे ही सारे लोग खुश हैं। ईवीएम वाले चुनाव आयोग इस वजह से खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार ईवीएम पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, वरना लोग तो हार जाते थे तो कहते थे ईवीएम में घोटाला हो गया, ईवीएम हाईजेक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ये सब बातें आती थी। तो ईवीएम पे भी सवाल नहीं उठा, सारे लोग खुश हैं। हार जीत किसी की भी हो लेकिन खुश सारे लोग हैं। बाकी कुछ लोगों का भी जो दिल है वो भारी हुआ है उस वजह से, क्योंकि 4 सीटें नहीं आई जैसा होना चाहिए, जैसा जनमत मिलना चाहिए था। पर अंततः सत्य यही है कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है और भारत के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही है। अब बात आती है कि बातें हो रही हैं कि गठबंधन की सरकार है, कभी भी गिर सकती है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कोई सरकार गिरती नहीं है और किसी एक पार्टी के टूटने से भी एनडीए के गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए के साथ मुख्य 2 पार्टी जिनका उस पर प्रभाव है, एक है नीतीश कुमार जी की पार्टी, एक है चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी। तो इन दोनों के जब दोनों ही ये लोग चले जाएंगे एनडीए से, तो सत्ता पे खतरा मंडरा सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों लोगों को सरकार चलानी है, दोनों लोगों को मिलके अपना कार्य करने हैं। और अगर गलती से मान भी लिया जाए कि दोनों लोग चले गए और भी पार्टियां और भी सीटें जो हैं जो अमित शाह जी ने बढ़वाई वो सारी सीटें हट जाएं, उसके बाद इंडी गठबंधन आ भी जाता है, उसकी क्या गारंटी है? उस पर तो 26 पार्टियां हैं, एक पार्टी 100 प्लस भी नहीं है। कम से कम यहाँ बीजेपी के पास अकेले 240 हैं। तो ऐसी सब भ्रांतियां हैं। जनता को समझना चाहिए कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। जो कार्य हो रहा है उसके दम पे कार्य करना चाहिए। जो लाभ हो रहे हैं, जो देश बदल रहा है, जहाँ देश तरक्की कर रहा है, जो चेंजमेंट हुए हैं, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो बदलाव हुए हैं इस समय, वो बदलाव बहुत अहम है। सबसे ज्यादा बदलाव इस समय तो लोगों को अवेयर होना होगा जलवायु परिवर्तन के प्रति। गवर्नमेंट जितनी अवेयर है उससे ज्यादा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट हर कार्य गवर्नमेंट नहीं कर सकती है जब तक उस पर जनता अपना हस्तक्षेप ना करे। ऐसे बहुत सी बातें हैं। अभी मुख्य कुछ बातों पे मैंने बात की। आगे चल के जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही एक एक विषय पे भी डिटेल्स में बात करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।